नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे जल जीवन मिशन की, साथ ही बात होगी प्रदेश भर में होने वाली बिजली कटौती की, फिर बात करेंगे सीएचए के धरने की, साथ ही दिखाएंगे आपको कहां कहां आग का तांडव देखने को मिला। आखिर में बात होगी भीषण गर्मी की। और सीएचए का धरना जारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का यह धरना, सीएचए के धरने का आज 28वां दिन है। शहीद स्मारक पर स्वास्थ्य सहायक लिखेंगे सीएम को पत्र, कोविड सहायक लिखेंगे 1000 पोस्ट कार्ड। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, कोटा में प्रदर्शन होगा। सर्व समाज द्वारा सीएचए की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। तो आज सीएचए का 28वां दिन और आज स्वास्थ्य सहायक सीएम को पत्र लिखेंगे। 1000 पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे जो सीएम के पास पहुंचेंगे और इसके अलावा 4 जिलों में गंगानगर, चूरू, बीकानेर, कोटा के अंदर कलेक्ट्रेट के ऊपर प्रदर्शन किया जाएगा सीएचए की मांगों के समर्थन में। तो आज 28वां दिन, भीषण गर्मी शहीद स्मारक पर, और ये वो तमाम कोविड सहायक जो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें संविदा पर फिर से लिया जाए, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई नतीजा सामने नहीं आया। कोविड सहायकों का धरना जारी है पिछले 28 दिन से। हालांकि सरकार की तरफ से कई बार आश्वासन जरूर मिला, बातचीत भी हुई, लेकिन मसले का समाधान नहीं निकल पाया। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं शहीद स्मारक की तरफ, जहां हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। तो सौरभ, 28वां दिन है लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, कोई सूरत निकलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि रोज ये कोई ना कोई जो है नया तरीका अपना रहे हैं कि सरकार तक किसी तरीके से इनकी बात पहुंच पाए। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, आज 28वां दिन है और 28वें दिन भी लगातार इनका धरना जो है वो जारी है। और धरने के साथ ही आज जो है वो खून से जो है वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का काम जो है वो यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर जो तमाम सीएच हैं वो अपना खून निकाल कर जो है वो मुख्यमंत्री को पत्र जो है वो लिखेंगे। और इस वक्त जिस प्रकार से ये देखने को मिल रहा है, और आज प्रदेश के दूसरे जिलों में भी 2 से 5 जिलों में प्रदर्शन करने की भी इन्होंने घोषणा जो है वो की। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिरिंज जो है वो बांटी जा रही है और उसके जरिए ये लोग जो है वो अपना खून निकालेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर खत जो है वो लिखेंगे। क्या करने वाले हैं आप लोग आज? हम अपने खून से सीएम साहब को पोस्ट कार्ड लिखने वाले हैं और उनसे हमारा यही बार बार हमारा जो भी शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, हमारा सिर्फ इतना सा कहना है, मुख्यमंत्री जी को भी हमने अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचाई थी। हम अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आप हमारी नौकरी लौटाए, हमारा सुविधा कैडर में शामिल करके हमें नौकरी पर लौटने का आदेश दें। आज क्या दूसरी जगह भी आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं? आज लगभग हमारा 4 से 5 जिलों के अंदर प्रदर्शन है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, कोटा। देखिए, ये अलग अलग जिलों में आज प्रदर्शन भी करने वाले हैं और कुछ ही देर में ये लोग जो है वो अपना खून जो है वो निकालेंगे और उसके बाद पोस्ट कार्ड पर ये लिखेंगे और मुख्यमंत्री को भेजने की बात जो है वो ये लोग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरह से पोस्टर, बैनर भी यहाँ पर बनाने की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये आंदोलन लगातार जारी है, हर रोज़ के साथ नया कुछ इवेंट जो है वो यहाँ पर करते, ताकि सरकार का भी ध्यान जाए और लोगों का भी ध्यान जाए। इसकी कोशिश जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ निकल कर नहीं आ रही है जो ऐसा लगता हो कि इनकी मांगे जो है वो पूरी होती हुई नज़र आए, या फिर इन्हें कोई ठोस ऐसा आश्वासन मिले कि ये लोग जो है वो इनको संविदा पर वापस से लगाया जाए। इस प्रकार का अभी तक किसी भी प्रकार का संकेत जो है वो नहीं मिला। तमाम आश्वासन जरूर मिले हैं, इनको धरने से हटाने के लिए भी कहा गया है, लेकिन चूंकि जिस प्रकार से अभी के हाल है और कहीं से भी कोई ऐसा आश्वासन जो है वो इनको मिलता हुआ
फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी आसिफ। बिल्कुल सौरभ, और रोज ये कोई ना कोई एक ऐसा तरीका जिससे सरकार का ध्यान आकर्षण जो है वो कोविड सहायकों की तरफ जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि तमाम उपाय अपनाने के बाद भी, लगातार गुजारिश के बाद भी सौरभ जो है जो जिस मुद्दे को लेकर ये हजारों लोग यहाँ पर बैठे, उसका कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार अपनी जगह इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उन्होंने कोविड सहायकों की भर्ती जो है वो कोविड के दौरान की थी, और ये लिखित में आश्वासन लिया गया था, लिखित में था सब कुछ कि जब कोविड नहीं होगा तो इनके लिए जो है वो संविदा पर ये नहीं रहेंगे। अब क्या गुंजाइश बन सकती है सौरभ? चूंकि लीक से हटकर ये सवाल है, एक बार फिर से कोविड के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, राजस्थान के अंदर भी कोविड के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। ऐसे में क्या इनकी दोबारा जरूरत मेडिकल सपोर्ट टीम को पड़ सकती है? क्या इनके लिए कोई उम्मीद बंधी है? बिल्कुल, देखिए अगर कोरोना बढ़ता है, कोरोना फिर तीसरी या दूसरी लहर जैसा होता है, तो फिर वापस से सरकार को इन्हें लगाना ही होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये पहले से तय था, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में दूसरी और तीसरी लहर में लोग जो है वो संक्रमित हो रहे थे, और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के भरोसे जो है वो काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए आज से जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लगाया गया था, और उनको मानदेय भी जो है वो सरकार की ओर से दिया गया था। लेकिन अब चूंकि कोविड नहीं है, तो सरकार ने पहले ही जिस प्रकार से अंदेशा कहा था कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन लोगों को लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि हमें संविदा पर लगातार जारी रखा जाए, इनका ये कहना। लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की गुंजाइश जो है वो बनती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर इन्हें जो है वो अगर संविदा पर लगाया गया तो फिर दूसरे जो कैडर होते हैं वो भी अपनी तरफ से डिमांड जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो इस लिहाज से फिलहाल कोई गुंजाइश बनती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब देखना होगा सरकार किस तरह का फैसला जो है वो लेती है। सरकार को फैसला लेना है, सरकार क्या इन्हें फिर से जो है वो संविदा पर लगाने की जो है वो निर्णय लेती है, या फिर जो है वो इस मामले में जो है वो संविदा पर नहीं लगाती है। सरकार को फैसला लेना। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक जो है वो इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक इन्हें संविदा पर वापस से लगाने के आदेश नहीं होते, तब तक ये आंदोलन चाहे 28 दिन हो या 50 दिन हो या 100 दिन हो, ये लगातार जारी रखेंगे। और उसके साथ ही दूसरे जिलों में भी लगातार प्रदर्शन करके आम लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित करने की कोशिश जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक करेंगे। जी सौरभ, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कुछ लोग तबीयत खराब होने के बावजूद जिनको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जा रही है वो तक इस धरने के अंदर शामिल है, और इसी जगह पर इसी धरना स्थल पर ही उनको ग्लूकोज की ड्रिप लग रही है। स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है क्या? उन्हें ऐसे समय में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? क्योंकि पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी 43 डिग्री था, और आने वाले दिनों के अंदर ये पारा 45 के पार जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में कई कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत जो है वो खराब भी हुई है, और डिहाइड्रेशन का शिकार भी कई कोविड स्वास्थ्य सहायक हुए हैं। और इस दौरान चूंकि ये कोविड स्वास्थ्य सहायक है, इन्हें नर्सिंग का काम बखूबी आता है, तो कई नर्सिंग कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने साथी की अगर तबीयत खराब होती है तो उन्हें जो है वो ग्लूकोज चढ़ाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो उन्हें जो है वो अस्पताल भी यहाँ से भेजा जाता है। यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो हमेशा तैयार रहती है, तो अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो जो है वो उनको जो है वो अस्पताल भेजा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर खून निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और ये कोशिश है कि यहाँ से जो है वो इस तरह से ये लोग खून निकाल रहे हैं। और देखिए आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं ये किस हद पर आ गए अब कि अब इस प्रकार से जो है वो अपनी मांग मंगवाने के लिए इस प्रकार से जो है वो खत लिखने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये अपने आप में अलग ही जो है लेवल पर अब ये आंदोलन पहुँच चुका है। और ये देखिए अब किस तरह से ये अब यहाँ पर पत्र लिखने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये अपने आप में एक अलग तस्वीर जो है वो शहीद स्मारक से नजर आ रही है। किस प्रकार से सीएचए जो है वो अपनी डिमांड्स को लेकर, अपना खून निकालने को लेकर भी तैयार हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल अलग
लेवल पर ये आंदोलन अब जाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से वार्ताएं नहीं हुई हैं, जिस प्रकार से इन्हें सिर्फ विधायकों द्वारा आश्वासन मिला है और उसके बदौलत ये लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये इन लोगों ने पत्र जो है वो लिख दिया है, अपने खून से पत्र जो है वो लिखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है CHO को नौकरी दो, इस प्रकार से ये पत्र जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं, खून अपने आप में निकालना एक बड़ी बात है। और बिल्कुल सौरभ, ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं, तस्वीरें किसी को परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो करो या मरो की स्थिति में आ चुके हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी जान देकर भी ये नौकरी लेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो है वो बेरोजगारी की स्थिति है और नौजवान जो एक अदद नौकरी की चाहत के अंदर अपनी जान देने पर आमादा है। हजारों लोग यहां पर इकट्ठा हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें संविदा कैडर में फिर से शामिल किया जाए, लेकिन सरकार नियमों का हवाला दे रही है। सरकार का यह कहना है कि फिर से उन्हें परमानेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन सौरभ, सरकार अपनी जगह पर नियमों का हवाला दे रही है कि संविदा कैडर के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन सौरभ, इन लोगों को कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें अलग अलग कैटेगरी बनाकर सबको एक ही जगह पर संविदा पर ना रखते हुए अलग अलग महकमों के अंदर कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट किया जा सकता है। सौरभ, एक बातचीत की टेबल तो बने जिसके ऊपर यह बातचीत शुरू हो कि किया क्या जाए। देखिए, सरकार ने पहले ही कहा है कि वॉलंटियर फोर्स के रूप में इन्हें लगाया जा सकता है। अगर ये लोग तैयार हो तो वॉलंटियर फोर्स की अगर कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं लोगों को जो है वो मौका मिलेगा। लेकिन इनका ये कहना है कि चूंकि ऐसे वक्त में इन्होंने काम किया है जब कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, और अगर जब उस वक्त इन्होंने काम किया है तो उन्हें जो है वो नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और हर युवा चाहता है, हर परिवार ये चाहता है कि उनके बच्चे जो है वो उन्हें नौकरी मिल जाए। और सरकारी नौकरी की मांग जो है वो लगातार की जाती रही है। और उसी का कारण से ये लोग चूंकि जिस प्रकार से अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे थे, और कोशिश इनकी चाहत ये थी कि यहाँ पर इस संविदा की नौकरी के जरिए इनको जो है वो सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन ये साफ तौर पर पहले से ही लिखा हुआ था कि ये संविदा पर ही लगाए गए और संविदा परमानेंट नहीं होता। ये बात इन्हें भी जो है वो समझनी होगी। और लेकिन जिस प्रकार से अब ये लोग अड़ गए इन बातों को लेकर, तो ऐसे में लगता नहीं है कि बहुत जल्दी जो है वो कोई रास्ता जो है वो निकलता हुआ नजर आएगा। कि इनकी मांग पूरी करना बहुत आसान नहीं है। आसिफ, जो ये मांग कर रहे हैं वो आसान नहीं है। देखिए, ये महिला जो है वो भी अपना खून जो है वो यहाँ पर दे रही है और प्रदेश भर की सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। सौरभ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो खून निकालने वाली तस्वीरें हैं, ये बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें, विचलित करने वाली तस्वीरें। इस गर्मी के मौसम के अंदर इस तरीके से ब्लड निकालना अपने आप को कहीं ना कहीं जो है वो एक परेशानी में, एक नुकसान में झोंकना है। हम अपील करते हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान के इस मंच से अपील करते हैं, सौरभ आप भी इनसे अपील कर सकते हैं वहां पे कि कम से कम अपना ब्लड ना निकालें, अपने खून से चिट्ठी ना लिखें। चूंकि 28 दिन से आप जमे हुए हैं तो देर सवेर आपकी आवाज जो है वो सरकार जरूर सुनेगी, लेकिन खून निकालकर इस तरीके से इस गर्मी के अंदर जहां पर आप लोग बैठे हैं नई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए मैं इनको कहने की कोशिश करता हूं। देखिए, क्योंकि ये लोग जो है वो लगातार ये लोग इस प्रकार से खून निकाल रहे हैं। अरे रवि, देखिए आप जिस प्रकार से ये कर रहे हैं ये बहुत एक तरह से विचलित करने वाला भी है। और आप लोग इतने दिन से यहाँ पर जुटे हो तो आपकी तबीयत भी जो है वो खराब हो सकती है। ऐसे न्यूज़ 18 राजस्थान आप लोगों से अपील करता है कि इस प्रकार से जो है वो अपनी जो है वो डिमांड्स ना रख के सीधे एक पेन से लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर, हमने सब करके देख लिया, पेन से लिख के देख लिया, शांतिपूर्ण धरना करके देख लिया, गांधीवादी तरीके से धरना करके देख लिया, लेकिन सरकार हमारी एक नहीं सुन रही। आम जन को हम ये दिखाना चाहते हैं भी हमने किस प्रकार कोरोना से आपको बचाया था, आम जन को सुरक्षा चक्र प्रदान किया था, मात्र हमारा 7900 रुपये मानदेय था। आज हमें जरूरत है आम जन की। ये अशोक गहलोत जी से ज्यादा आम जन के लिए एक मैसेज है भी आप भी सड़कों पर उतर
कर हमारा साथ दें ताकि हमें न्याय मिल सके। अगर आज हमें न्याय नहीं मिलता तो आगे कोई भी महामारी आती है या कोरोना की 4th लहर आती है तो कोई भी नर्सिंग कर्मी आपकी सेवा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लोगों की तबीयत इससे खराब हो सकती है। आप इतने दिन से यहाँ पे जुटे हुए हैं, कई तरह की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही होगी, लेकिन इस प्रकार से जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित जो है वो करता है। हमारे परिवार उजड़ चुके हैं, हमारे परिवार हमारी नौकरी के बिना बिल्कुल उजड़ चुके हैं। हम क्या मुंह लेके घर पे जाएंगे आप बताओ? हम जिंदा रह के करेंगे भी क्या? हम अपने घर पे क्या मुंह लेके जाएं? कहाँ नौकरी करें? हम ना तो प्राइवेट नौकरी करने लायक रहे। सरकार ने हमसे स्टाम्प लिए थे भी आप किसी भी गैर सरकारी संस्था में काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई उच्च शिक्षा ले रहे हो तो उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी थी, हमारी नौकरियां बीच में छोड़ के इस सेवा भाव से हम यहाँ पे आए थे, लेकिन सरकार ने आज हमारे साथ धोखा किया है। हमें आमजन के सपोर्ट की जरूरत है, आमजन की सहायता की जरूरत है। ये पोस्ट कार्ड सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं है, ये आमजन के लिए भी है। बिल्कुल। अगर आज आप हमारी मदद में नहीं उतरते तो संवाद इसका एक बहुत बड़ा जरिया है। संवाद के जरिए समस्या का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से आपको पूरा प्रदेश देख रहा है, आपको प्रदेश के बाहर भी लोग देख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से खून से चिट्ठी लिखना और हजारों लाखों दर्शक जो हैं जिन्हें ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, उन्हें परेशान कर सकती हैं। इसलिए अगर आप उनका साथ भी चाहते हैं तो ये तरीका जो है वो आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा, ना जो आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आपके प्रदर्शन के साथ हैं, उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ये जो जिस प्रकार से ये लोग अब इस आंदोलन को अलग लेवल पर ले जा रहे हैं, उससे यकीनन आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ दर्शकों को बल्कि जो व्यक्ति देख रहा होगा, चाहे सरकार का नुमाइंदा हो या इनके परिवार के कोई सदस्य हो या प्रदेश की दूसरी जनता, हर कोई ये सोच रहा होगा कि ये किस प्रकार से जो है वो अपनी मांगों को लेकर अब अड़िग हो गए। लेकिन आपको संवाद का रास्ता खोजना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग अगर करेंगे तो ये गलत नज़ीर बनती हुई जाएगी। हमने हर मंत्री से, हर एमएलए से, हर बंदे से, सरकार के हर अधिकारी से मिलके अपना काम करवाने की कोशिश की। आज अगर हम इस आंदोलन को उग्र भी करते हैं तो आपको भी पता है उग्रता के अंदर 50% आंदोलन सफल होते हैं, 50% विफल होते हैं। अगर हम विफल हो गए तो हम घर पे अपने क्या मुंह लेके जाएंगे? अगर आज हम यहाँ से विफल होके जाते हैं तो हम अपने घर पे जाने लायक नहीं है। हमारे पास हमारी रोजी रोटी का कोई भी रास्ता नहीं है। सरकार ने हमारे सारे रास्ते बंद करके फिर हमें कोरोना के अंदर काम करवाया था। कोरोना के नाम पर सरकार ने पूरा स्वास्थ्य विभाग का काम करवा लिया। आज जो सरकार पल्ला झाड़ रही है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा इसके अलावा, क्योंकि हमने हर रास्ते से अपनी वार्ता सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से या तो आश्वासन मिला या सरकार और प्रशासन की तरफ से इस धरने को समाप्त करने की कोशिश की गई। हम धरना समाप्त नहीं कर सकते, हम यहीं डटे हुए हैं। अगर जाएंगे तो नौकरी लेके जाएंगे, नहीं तो कहीं नहीं जा रहे। नौकरी लेके जाएंगे। देखिए आसिफ, अब ये लोग भी अपनी जिद पर जो है वो आ चुके हैं और ये जीत जो है वो आप देख सकते हैं किस लेवल पर अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। इस प्रकार की बात जो है वो ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए जिन लोगों ने आश्वासन दिया था उन्हें भी अब आगे आने की जरूरत है कि उन्होंने जो है वो आश्वासन दिया था तो वो लोग भी अपनी बात जो है वो यहाँ पर आके रखें, इन्हें समझाएं। जिस प्रकार की गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर इस सीजन की सबसे गर्म रात जो है वो बीती रात रही है और जिस प्रकार से 28 दिनों से इस भीषण गर्मी में बैठे हैं, कई लोगों की तबीयत जो है वो खराब हुई है। ऐसे में समझाइश की जानी चाहिए, इन लोगों को समझाना चाहिए कि इस प्रकार से डिमांड्स की जिद करना भी एक तरह से गलत जो है वो हो सकता है। और जिस प्रकार से ये लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं, कोई रास्ता जरूर खोजा जाना चाहिए कि क्या किया जाए, इन्हें समझाइश करके घर भेजा जाए या इनकी डिमांड जो है, क्योंकि देखिए संविदा पर जो लोग लगे थे उनको ये हक तो नहीं है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह से अड़े, लेकिन फिर भी समझाइश जो है वो करवानी चाहिए। उच्च स्तर पर इसकी समझाइश जो है वो होनी चाहिए। ये न्यूज़ 18 राजस्थान भी अपील करता है, क्योंकि जिस प्रकार से आज जो तस्वीर निकल कर आई है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीर जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस प्रकार से अगर कोई अपना खून निकालकर जो है वो अपनी मांग मनवाने के लिए अड़ा हुआ है। देखिए आसिफ, यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो प्रेग्नेंट हैं, कुछ बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँची हुई हैं, कई जो है वो युवा यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों पर नौकरी करते थे, वो लोग यहाँ पर जुटे हुए। तो बहुत चिंता पे
परेशान करने वाली तस्वीरें जो है वो शहीद स्मारक से लगातार निकल कर आ रही हैं और ये बताता है कि किस प्रकार से ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़ गए हैं और इस प्रकार की तस्वीर जो है वो कम से कम यहाँ से नहीं दिखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। देखिए एक गर्भवती महिला है जो पिछले आप तो प्रेग्नेंट हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी ये जो जिस प्रकार से खून निकाल रहे हैं वो गलत है। क्या करें, तो हमारी मजबूरी है, हम इस सुविधा में शामिल करो, हम चले जाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन ये तो जिद हो गई कि आप संविदा पे व्यक्ति को परमानेंट नहीं हो किया जाता। हमें तो परमानेंट करना पड़ेगा, हमने 9 महीने काम करवा लिया फिर निकाल दिया। तो पहले से तय था ये तो कि संविदा पे व्यक्ति जो होता है उसको तो जाना ही होता है। नहीं तो ये तो रूल क्या है, सरकार ने पहले सुविधा में रखते हैं फिर बाद में धीरे धीरे परमानेंट कर देते हैं। तो हमें ये कुछ परिपाटी जो पुरानी परिपाटी उसका खामियाजा जो है वो एक तरह से देखने को मिल रहा है। कुछ संविदा कर्मियों को पहले जो है वो परमानेंट किया गया था, इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर इस प्रकार की एक प्रचलन ही बनता हुआ नजर आ रहा है कि हम संविदा पर रखे जाएंगे तो फिर बाद में जो है वो उन्हें जो है वो नौकरी पर रख लिया जाएगा। इस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है और ये बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें आसिफ, जिस प्रकार से ये लोग अपना खून जो है वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में बताया जा रहा है 1000 जो है वो पत्र जो है वो लिखे जाएंगे, पोस्टकार्ड जो है वो लिखे जाएंगे। जो इनके प्रतिनिधि हैं सौरभ, जो इनके प्रतिनिधि हैं जो इस समय लोगों से रक्त निकालने की अपील कर रहे हैं, हम पिछले कई दिनों से लगातार सौरभ न्यूज 18 राजस्थान इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहा है, आम लोगों तक पहुंचा रहा है। आज न्यूज 18 राजस्थान ने इनसे एक छोटी सी अपील की है कि वो अपना खून ना निकालें। क्या ये हमारी अपील सुनेंगे? सौरभ, आखिरी सवाल आप पूछ सकते हैं रवि से कि हमने जब लगातार इनकी तस्वीरों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया तो क्या वो इस अपील को न्यूज 18 राजस्थान के लिए मानेंगे? रवि है और रवि ही जो है वो लगातार इनको एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। वो अभी फिलहाल दूसरी मीडियाओं से भी बात कर रहा है और रवि से बात करने की कोशिश करते हैं। रवि, देखिए न्यूज 18 राजस्थान लगातार आपकी आवाज उठा रहा है, अब क्या आप हमारी बात मानेंगे और इस प्रकार से जो खून निकाल रहे हैं इस प्रक्रिया को कम से कम अब जो कम कर देंगे? हाँ जी सर, हमारा मीडिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, न्यूज़ 18 ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। आपके आग्रह पे हम जो भी आगे 1000 पत्र लिखने वाले थे, हम 200 पत्र हमारे लिख चुके हैं, हम 200 पत्र भेज देंगे, बाकी अभी बंद करेंगे। मैं चाहता हूँ आप तमाम लोगों को कह दीजिए अरे सभी अब रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, कोई खून नहीं निकालेगा, एक बार रोक दो सभी को। ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान के अपील का जबरदस्त असर। फौरन उसी मौके पर अब ये आंदोलनकारी जिन्होंने न्यूज 18 राजस्थान की अपील पर रक्त निकालना बंद कर दिया है, जो 1000 चिट्ठियां लिखी जानी थी उसे अब रद्द कर दिया गया है। फौरन इन आंदोलनकारियों ने इस अपील को माना क्योंकि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी, विचलित करने वाली थी। इतनी गर्मी के अंदर अपना खून निकालकर जो चिट्ठियां लिखी जा रही थी, न्यूज 18 राजस्थान ने इनसे अपील की और फिलहाल इस अपील का असर हुआ है और ये रोक दिया गया है। इन्होंने खून निकालना बंद कर दिया है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, इन्होंने अब मन से ऐलान भी हो रहा है यहाँ पर। अभी कोई खून नहीं निकाला, रुक जाओ। देखिए ये मन से ऐलान हो गया, खून नहीं निकालेंगे। न्यूज 18 राजस्थान की अपील को इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने माना है क्योंकि देखिए बहुत परेशान करने वाली ये तस्वीरें जो है वो यहाँ से निकलकर सामने आ रही है और ये उन सभी लोगों को परेशान कर रही है जो इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान लगातार देख रहे हैं और हमारी अपील को इन्होंने माना है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने माना है और एक तरह से कह सकते हैं कि अब जो है वो खून निकालने की प्रक्रिया जो है वो 1000 पोस्टकार्ड लिखने थे और ये लोग अब मान गए और जहां तक ये प्रक्रिया चली थी अब वहां उसे रोक दिया गया। ये बहुत अच्छी बात जो है वो यहाँ पर निकल कर आई है। इन तमाम लोगों ने हमारी बात को ना सिर्फ माना और इस चीज़ को समझा भी कि किस प्रकार से अब आप लोग खून नहीं निकाल रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये सौरभ, इस अपील का फौरन असर हुआ है। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, कैसे तो सुने सरकार। पहले भी हमने खून के पत्र लिखे थे, अब दोबारा से हम खून। जी बिल्कुल, देखिए ये लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि किस प्रकार से न्यूज 18 राजस्थान, क्योंकि पिछले 28 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है
और इस दौरान जब इनके पास कोई नहीं आया था, कोई मीडिया का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था, बिल्कुल। तब न्यूज़ 18 राजस्थान जो है वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा था और इनकी आवाज़ जो है वो उठाई थी। तो ये बात ये लोग भी समझते हैं और इन्होंने हमारी बात की मान जो है वो इन्होंने रखा है और अब जो है वो तमाम बिल्कुल। इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने खून निकालना जो है वो बंद कर दिया। तो एक बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो बिल्कुल शहीद बिल्कुल स्मारक सौरभ, से इस पहले गर्मी जो के अंदर विकसित करने वाली इतना सारा तस्वीरें खून थी, निकाले अब जाना किसी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और दर्शकों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें हजारों लाखों करोड़ों दर्शकों को विचलित कर सकती हैं। आपने वहां पर अपील की न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से, इन्होंने इस अपील को माना, उन 1000 पोस्ट कार्डों को लिखना इन्होंने रद्द कर दिया। एक केवल रास्ता जो बचता है इस तरीके के आंदोलन में सौरभ, वो सबसे बड़ा रास्ता केवल और केवल संवाद है। संवाद ही वो तरीका है जिसके जरिए कोई ना कोई रास्ता निकल के आ सकता है। संवाद ही सेतु का काम कर सकता है। सौरभ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिना संवाद के जो है वो कोई भी बात जो है वो सही स्तर पर नहीं पहुंचती और संवाद से अच्छी मुश्किलें जो है वो हल हो जाती है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि संवाद प्रॉपर नहीं हो रहा है। देखिए रवि, हमने आपको कहा और आपने ये रोक दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन हम चाहते हैं कि आप संवाद बनाए रखें। जिन लोगों ने आपको आश्वासन दिया उन लोगों से फिर से मिलिए, लेकिन इस प्रकार के कदम जो है वो आप लोग ना उठाएं। बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में कुछ और अपडेट्स लेने के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिजली कटौती, प्रदेश में बिजली कटौती का एक बड़ा संकट बना हुआ है। प्रदेश में आज से घोषित बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। 2 घंटे बिजली कटौती होगी, कस्बों में 3 घंटे तक होगी। किसानों को दिन की जगह रात में 5 घंटे बिजली मिलेगी। यह खबर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और बूंदी में दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला सामने आया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का यह मामला है। आदिवासी बालिका के साथ रेप कर हत्या कर दी गई थी। पॉक्सो कोर्ट अब इसमें फैसला सुनाएगा। 2 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। 23 दिसंबर को वारदात और रेप किया गया था। पुलिस ने चंद घंटों में ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया। 22 गवाहों को अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही दिलवाई गई है। बसोली थाना क्षेत्र के आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता योगेश त्यागी के साथ। योगेश, बड़ा फैसला इस मामले में आ सकता है क्योंकि पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटे में ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया था। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर योगेश? बिल्कुल, जो मामला है ये दिसंबर में हुआ था और पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद ये मामला पूरा कोर्ट में चलता रहा और आज इस बड़े मामले में फैसला आने वाला है और ये एक ऐतिहासिक फैसला भी हो सकता है क्योंकि ये जो घटना थी वो नृशंस हत्या और रेप की घटना थी। जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया था उनमें से एक मृतका का नाना लगता था। हमारे साथ अभियोजन पक्ष के वकील भी हैं। सर, ये मामला था आज, क्या कुछ उम्मीद है? ये 23 दिसंबर 2021 की घटना है। पुलिस थाना बसोली में रात्रि को फ़ोन आया कि साहब एक बच्ची के साथ रेप कर अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। बूंदी पुलिस अधीक्षक श्रीमान जय यादव जी मौके पर पहुंचे। पूरी बूंदी पुलिस मौके पर पहुंची और एसपी साहब के नेतृत्व में, एडिशनल साहब के नेतृत्व में पूरी रात पुलिस ने छानबीन की इस घटना स्थल को। और मुलजिम अज्ञात थे, इसलिए पुलिस को काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। जंगल था, अंधेरा था, रात्रि का सर्दी का टाइम था, लेकिन पूरी रात पुलिस ने सर्च अभियान किया। इसके लिए बूंदी पुलिस बधाई की पात्र है। और मात्र 12 घंटे के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस में जो आरोपी थे उसमें एक नाना था लड़की का, छोटू लाल, और एक सुल्तान नाम का आदमी था, एक नाबालिग भी था। अब जो नाबालिग है उसके चल रहा है मामला, नाबालिग का जे कोर्ट में चल रहा है मामला। और यहाँ 2 मुलजिमान छोटे लाल और सुल्तान की ट्रायल चल रही है। ये जो छोटे लाल है इसकी उम्र 62 साल थी और ये रिश्ते में मृतका का नाना लगता था। रोज साथ साथ ही बकरियां चराया करते थे और उन पर विश्वास था, साथ साथ एक ही जाति समाज से।
आज क्या कुछ उम्मीद, किस तरीके का फैसला? हमें माननीय न्यायालय पर और न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि दोनों मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। जो हमारी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है वो बहुत शानदार थी, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो पूरे प्रदेश को हिला देने वाला ये रेप और हत्याकांड का मामले का आज फैसला आने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। आपने इसको कवर किया है जब से ये मामला हुआ है, किस तरीके के उतार चढ़ाव आए हैं इस मामले में? जैसा कि जो 23 दिसंबर 2021 को कालाकुआ गांव के जंगल में घटना घटी थी। ये बालिका बकरी चराने गई थी, तो उसके जो रिश्ते में नाना लगने वाले छोटूलाल और जीजा लगने वाले जो सुल्तान वीर ने एक बाल अपचारी के साथ मिल करके घटना को अंजाम दिया। और ये घटना इतनी भयावह थी कि जो बालिका ने जो संघर्ष किया, बचने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, और उसके बाद भी ये जो दुष्कर्म करते रहे, और यहाँ तक कि बालिका के जो गला घोंटकर हत्या करने के बाद भी दरिंदों ने उनसे दुष्कर्म किया है। काफ़ी चोटों के निशान भी बताए जा रहे हैं कि काफ़ी चोटों के निशान भी थे। जैसा कि पुलिस से जानकारी मिली है कि जो मृतक बालिका के शरीर पर 19 चोटों के निशान थे, जिसको जो पुलिस ने भी गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जय यादव ने जो जिले भर की जो 10 थानों की जो पुलिस थी, जो योगेश बने रहिएगा इस खबर के ऊपर, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दौसा में राष्ट्रीय महिला आयोग दौसा आएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा आज दौसा आएंगी। मृतक महिला के पेहर और ससुराल भी जा सकती है। आयोग अध्यक्ष दोपहर करीब 1:30 बजे दौसा आएगी। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दौसा में आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंचेगी। गैंगरेप वाले मामले को लेकर तो दौसा में गैंगरेप और मर्डर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम सुबह 9:15 बजे जयपुर से दौसा के लिए रवाना हुई। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा भी जयपुर पहुंच चुकी है और वो 1:30 बजे दौसा पहुंचेंगी। इससे पहले वो बुधवार की रात 9:30 बजे दिल्ली से जयपुर पहुंचे। रेखा शर्मा ने कहा कि उन्होंने सीएम गहलोत से मिलने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने उन्हें समय नहीं दिया। रेखा शर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता महिमा जैन ने। में अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि दौसा प्रकरण को वो कैसे देख रही हैं और राजस्थान में वो आई हैं, तो अब आगे क्या जो है उनकी रणनीति रहने वाली है। पिछले कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। और पिछले 2 दिन पहले ही जो दौसा में केस हुआ है, जहां महिला के साथ गैंगरेप और फिर मर्डर भी, और अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है और वो भी वो श्योर नहीं है कि वो अपराधी है या नहीं। ऐसे ही पुलिस की लाचारी जो है उसके कारण राजस्थान में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग बार बार इन अपराधों पर सुओ मोटो ले रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही है। हमने डीजीपी को समन भी किए, मैं खुद भी आई 2-3 बार, मैंने अपनी टीम भी भेजी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ उनसे संभल रहा है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो कोई एक्सक्यूज़ बना देते हैं। कई बार वो महिलाओं के ऊपर ही डाल देते हैं सारी जिम्मेवारी। लेकिन अब मुझे लगता है इनको अपनी काम करने की ज़रूरत है और मैं इसको बहुत सीरियसली ले रही हूँ। मैं खुद दौसा जा रही हूँ अपनी टीम के साथ और वहाँ हम देखेंगे कि क्या पुलिस ने अभी तक किया। पुलिस से बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे। जी मैम, वहीं कानून का डर जो है दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कानून का डर हो तो शायद ऐसे जो दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं उन पे काफ़ी हद तक रोक लग पाएगी। तो कानून को कैसे आप सख्त बनाने के लिए काम कर रही हैं? देखिए, जब ऐसे संगीन मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती है
और इन अपराधियों को पता चलता है कि पुलिस लाचार है, कुछ नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार भी इसमें मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है, सीरियस नहीं है, इसीलिए पुलिस भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही। जब ऐसा होता है तो फिर अपराधी खुलेआम ऐसे अपराध करने लगते हैं। पुलिस की ही जिम्मेवारी है कि वो सुरक्षित महसूस कराएं महिलाओं को और सुरक्षित रखें। महिलाएं नहीं, बच्चियों के साथ बहुत सारे अपराध हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ पिछले कुछ। और जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई राजस्थान की कार्रवाई। ड्रग्स लाने के शक पर महिला यात्री को हिरासत में लिया। युगांडा की महिला यात्री को हिरासत में लिया गया। शारजाह से जयपुर पहुंची थी महिला यात्री। डीआरआई की टीम ने महिला यात्री को रोककर पूछताछ की। जांच के दौरान महिला की बॉडी में ड्रग्स के छुपे होने की आशंका है। महिला की बॉडी में करीब 70 कैप्सूल छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। डीआरआई की टीम मेडिकल की इजाजत ले रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। राकेश, पिछले कुछ महीनों में लगातार ड्रग्स के मामले जो हैं वो जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से एक महिला जो युगांडा की रहने वाली है उसे पकड़ा गया है। क्या अब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है? ड्रग बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? बिल्कुल देखिए आसिफ, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में हम देखें तो 3 दिनों में करीब जो है 5 किलो सोना जो है डीआरआई की टीम ने कल पकड़ा था। ये सोना जो है 2 हथौड़ियों में 1-1 किलो सोना लाया गया था। 3 किलो सोना जो एक आयरन स्त्री जिसको कहते हैं उसके अंदर भर के लाया गया था। आज जो महिला पकड़ी है ये बॉडी में जो है ड्रग्स लाने की आशंका जताई जा रही है। चूंकि पहले भी करीब 3 से 4 ऐसी महिलाएं पकड़ी जा चुकी हैं जिनके शरीर के अंदर से बड़े पैमाने पर जो है ड्रग्स पकड़ा गया था। तो इस महिला यात्री को शक के आधार पर, चूंकि जब इसकी बॉडी स्कैनिंग की गई तो उसमें ऐसे छायाचित्र उभर करके सामने आए हैं जिसमें ड्रग की आशंका है। तो अब डीआरआई की टीम ने इस महिला को अस्पताल में ले गई है। डॉक्टरों की जो जरिए वो जो ड्रग्स हैं उनको जो कैप्सूल उन्होंने बॉडी के अंदर डाले गए हैं उनको ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाएगा। चूंकि 70 से ज्यादा कैप्सूल की आशंका जताई जा रही है। पहले जब ये कैप्सूल पकड़े गए थे तो करीब 12 से 13 करोड़ की हेरोइन का ड्रग्स ऐसे ही शरीर में सामने आया था। तो अभी जो बॉडी में कैप्सूल डाले गए हैं लगभग 70 से ज्यादा हैं। इनमें किस तरह का ड्रग है और ये महिला कहां से आई थी, इनको कहां लेकर के जाने वाली थी। निश्चित तौर पर पिछले 1 साल में जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर जो ड्रग तस्करी के, सोना तस्करी के जो मामले बढ़े हैं बेहद चिंताजनक है। राजस्थान इस मामले में अब ड्रग और तस्करी के मामले में हब सा बनता जा रहा है। लगातार यहाँ पर तस्करी के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि हमारी अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने अपना जो खुफिया तंत्र है, एयर इंटेलिजेंस और दूसरे देशों के जो एयरपोर्ट एजेंसी है उनसे लगातार संपर्क में हैं और ऐसे सभी रैकेट्स पर जो डीआरआई, कस्टम इनकी पैनी नजर है। और आज इस महिला को पकड़ा है। लगातार 3 दिन में 3 बड़ा केस है। एक राजस्थान जैसे प्रदेश में जो मरदुरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ये धीरे धीरे ड्रग माफिया अब अपने पैर पसारते जा रहे हैं, तस्कर अपने पैर पसारते जा रहे हैं। ऐसा कुछ हाल ही में देखने में आया है। जी राकेश, बने रहिएगा, फिर से लौटूंगा आपके पास में। जल जीवन मिशन को लेकर अहम बैठक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये बैठक कर रहे हैं। बैठक में राज्य के लोकसभा सांसद भी मौजूद है। मिशन से जुड़े केंद्र और राज्य के अधिकारी भी मौजूद हैं। अटकी हुई परियोजनाओं पर मंथन चल रहा है। तो जल जीवन मिशन को लेकर यह अहम बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जल जीवन मिशन को लेकर जयपुर में बुलाई गई बैठक पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जयपुर में जल जीवन मिशन के लिए बैठक बुलाई है, जिसमें सभी सांसदों को बुलाया गया है। मैं आशा करता हूं भाजपा के सांसद केंद्र द्वारा राजस्थान के अटकाए गए प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव पास कर अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार को भेजेंगे। और इसी खबर पर एक बार फिर से रुक करते हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ बने हुए। राकेश, गजेंद्र सिंह शेखावत जल जीवन को लेकर बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी ट्वीट आता है। जो मूल समस्याएं हैं राजस्थान के अंदर जल से जुड़ी हुई, उनका समाधान निकलने की उम्मीद।
बिल्कुल आसिफ, देखिए ये लगभग एक महीने में दूसरी बड़ी बैठक है जल जीवन मिशन और राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर के। इससे पहले एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर आयोजित की गई थी जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और कई जो राज्य हैं उनके जलदाय मंत्री भी शामिल हुए थे। राजस्थान सरकार की तरफ से जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी भी इसमें शामिल हुए थे। आज फिर जल जीवन मिशन की समीक्षा हो रही है, चूंकि राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान में जो प्रगति रिपोर्ट है उसको लेकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहले भी चिंता जता चुके हैं। लगभग पूरे देश में 29वें पायदान पर राजस्थान है, जबकि राजस्थान को 10,600 से ज्यादा का बजट जल जीवन मिशन के लिए स्वीकृत किया गया था, लेकिन उस बजट का सही तरीके से उपयोग नहीं हो सका है। तो जो तमाम जो सांसद हैं उनके क्षेत्र में जो जल जीवन मिशन योजना है उसकी प्रगति क्या है, जलदाय विभाग के अधिकारी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर के आज समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। राजस्थान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहाँ पर 30 लाख कनेक्शन जो मार्च 2022 तक होने थे उसकी तुलना में सिर्फ 3 से 4 लाख कनेक्शन ही हो पाए। आखिर जब संसाधन यहाँ पर पैसा केंद्र ने दिया है तो फिर जो अधिकारी हैं वो इस योजना को धरातल पर लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या परिस्थितियां सामने आ रही हैं, क्या समस्याएं, इसको लेकर के जो लगातार सांसद हैं उन्होंने भी अपनी मॉनिटरिंग की है। मॉनिटरिंग के बाद आज पूरी समीक्षा की जाएगी और किस तरीके से राजस्थान की जल जीवन मिशन योजना को, राजस्थान की पेयजल से जुड़ी जो दूसरी योजना है उनको लेकर के आगे बढ़ा जाए, कैसे इनको मूर्त रूप दिया जाए, इसको लेकर के जो है आज बातचीत होगी। हमारी डॉक्टर महेश जोशी जलदाय मंत्री हैं, उनसे बात हुई थी। बैठक में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जल जीवन मिशन की जो प्रगति है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। इस बात को वो विधानसभा में भी उठा चुके हैं और यहाँ भी मानते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की ज्योग्राफिकल जो परिस्थितियां हैं और कुछ जो कठिनाइयां हैं उसके कारण जो है वो योजनाएं प्रगति नहीं कर पा रही है। इसके अलावा राजस्थान में जो पेयजल योजनाएं उन पर लागत भारी भरकम है, क्योंकि यहाँ पर अरावली पहाड़ है, थार मरुस्थल है, दूर दराज इलाकों में जो गांव बसे हुए हैं वहां पर औसतन राजस्थान में एक जो पेयजल कनेक्शन का खर्चा 70 से 72 हजार डॉक्टर महेश जोशी ने बताया है। और उनका ये कहना है कि इसमें जो केंद्र से उन्होंने फंडिंग की मांग की है कि 90-10 का रेशो इसमें केंद्र करे, तब जाकर राज्य सरकार में से सही तरीके से लागू किया जा सकता है। वहीं जो ईस्टर्न पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए लाइफलाइन जो मानी जाती है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसको लेकर के भी डॉक्टर महेश जोशी ने कहा है कि वो सांसदों से बात करेंगे कि जो राजस्थान की आबादी है, जनता है, उसके सामने पेयजल ही नहीं बल्कि यहाँ पर कृषि उद्योगों के लिए भी पानी का बड़ा संकट है। कैसे संकट को दूर किया जाए, किस तरीके से जो है केंद्र और राज्य और सभी सांसद मिलकर के इस दिशा में कार्य कर सकते हैं ताकि जो पानी का संकट राजस्थान में सदियों से चला आ रहा है उसको किसी तरीके से दूर किया जा सके। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पाली में छात्रों में फूड पॉइजनिंग, मेडिकल कॉलेज छात्रों में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। करीब 40 से 50 छात्र बीमार पड़ गए। सभी को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात में घेवर खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। कॉलेज प्रशासन समेत अधिकारी अस्पताल पहुंचे, छात्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। स्टूडेंट किडनैपिंग केस दौसा के बांदीकुई में कॉलेज छात्र अपहरण मामला। चौथे दिन भी छात्र अनमोल अरोड़ा का पता नहीं लगा। 67 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली। अपहरण केस में गठित एसआईटी स्टूडेंट की तलाश कर रही है। अभी भी पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा अभी भी सिफर है। तो 67 घंटे बीत चुके हैं। स्टूडेंट अब तक गायब है। घर वालों का बुरा हाल है। पुलिस लगातार जांच का हवाला दे रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। ये एक सीसीटीवी फुटेज के अलावा फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो स्टूडेंट जिसका अपहरण किया गया, अनमोल। पुलिस लगातार अनमोल अरोड़ा को तलाश रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली।
बिजली कटौती, प्रदेश में बिजली का संकट है। प्रदेश में आज से घोषित रूप से बिजली कटौती शुरू कर दी गई। आज से जिलों में 2 घंटे बिजली की कटौती होगी, कस्बों में 3 घंटे होगी और किसानों को दिन की जगह रात में 5 घंटे बिजली दी जाएगी। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया। जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभागीय हेडक्वार्टर पर सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग हेडक्वार्टर पर सुबह 8 से 9 बजे तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक पावर कट रहेगा। नगर पालिका में सुबह 6 से 9 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। 5000 से ज्यादा आबादी के गांव में भी सुबह 6 से 9 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में शाम 6 से 10 बजे तक 50% क्षमता से काम, कृषि कनेक्शनों में 6 घंटे के बजाय 5 घंटे विद्युत आपूर्ति सुबह 6 से 12 का ब्लॉक रात में शिफ्ट किया गया। बता दें कि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक के बाद आज से बिजली कटौती का फैसला किया गया है। संभाग मुख्यालयों पर 1 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे बिजली कटौती होगी। जयपुर में सुबह 7 से 8 बजे तक और बाकी संभाग मुख्यालयों पर सुबह 8 से 9 बजे तक पावर कट रहेगा। नगर पालिका क्षेत्रों, कस्बों में 3 घंटे कटौती होगी। कस्बों में सुबह 6 से 9, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल शेड्यूल के हिसाब से कटौती जारी रहेगी। इंडस्ट्रियल कनेक्शन को शाम 6 से रात 10 बजे तक लोड क्षमता की केवल 50% बिजली दी जाएगी। किसानों को अब सिंचाई के लिए रात में बिजली दी जाएगी। सुबह 6 से दोपहर 12 बजे के ब्लॉक में दी जाने वाली कृषि बिजली अब रात में दी जाएगी। बिजली संकट, सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है राजस्थान में। कोयले की कमी से फिर से बिजली संकट गहरा गया। सूरतगढ़ थर्मल में सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन घट गया। 2820 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल से सिर्फ 1569 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में बिजली कटौती शुरू हो चुकी है। कोयले की समस्या पिछले काफी समय से लगातार बनी हुई है। पूर्व पीसीसी चीफ और विधायक सचिन पायलट बुधवार को करौली के खूबपुरा गांव में पहुंचे, जहां वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले ट्रेन में उन्होंने कुछ बच्चों के साथ बातचीत की। बच्चों के साथ उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ट्रेन में अपने सहयात्रियों के साथ अच्छा समय बीता। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार शाम को जनशताब्दी एक्सप्रेस से गंगापुर सिटी पहुंचे। दरअसल सचिन पायलट करौली जिले के खूबपुरा गांव में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ट्रेन से गंगापुर सिटी पहुंचे, जहां से वो सड़क मार्ग से खूबपुरा के लिए रवाना हो गए। सचिन पायलट के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गुर्जर समाज के युवाओं ने पायलट का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। खूबपुरा जाते समय सड़क मार्ग पर जगह जगह उनके समर्थकों के द्वारा पायलट का स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा सचिन पायलट की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन भीड़ के चलते उनको भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैं कहना चाहूँगा, पायलट साहब यहाँ गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में पधारे तो मैं कांग्रेस के अग्रिम संगठनों एवं तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा उनका तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल किया गया है। और उनके आने से गंगापुर सिटी में निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। और आज गंगापुर सिटी में जिस तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया गया है, निश्चित ही आने वाले समय में नेतृत्व परिवर्तन का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।